बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या रहेगा। कल नोमेनक्लेचर वाला चला था, इसमें यौगिकों के आईयूपीएसी नाम वो लिखे थे। आगे इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, CO कोबाल्ट का संकुल है CO NH3 6+3 आयन है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स आपका, इसके साथ में COF6 -3 COF6 -3, ये भी कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए बोल रहा है कि ये वाला जो संकुल है वो तो क्या है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी कि ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। ये वाला संकुल प्रतिचुंबकीय होता है CONH3 वाला, और जब इसके साथ में NH3 के साथ में फ्लोरीन लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तब ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय लिगेंड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए इन दोनों संकुलों की ज्यामिति बना करके उसके बाद में ये पता चलेगा कि ये वाला प्रतिचुंबकीय क्यों है और ये वाला अनुचुंबकीय क्यों। पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें बात की जाए तो सबसे पहले कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये जो है ना ये न्यूट्रल लिगेंड है 6 की 6। तो कोबाल्ट के ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी आएगी, ये +3 आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कोबाल्ट का लिखते हैं 27 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन के बाद का लिखें तो इसमें आता है 3d7 4s2 4p0। ठीक है, यहाँ तक की जरूरत नहीं है आपको। अब देखें इसमें कोबाल्ट है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या बनेगा, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से बचेगा 3d6 4s0 और 4p में क्या है 0 है। अब इसमें 6 NH3 लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए, यानी 3d6 हम सिर्फ सीधे डायरेक्ट इससे बता रहे हैं। इसमें 4 5 और ये 6 इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। ये S कक्षक है और ये क्या है इसमें P कक्षक है। अब लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए, तो इसमें NH3 लिगेंड है उसको हम क्या मानते हैं, NH3, चूंकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड NH3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इस कारण से यह मेटल के जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग या युग्मन कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सॉरी, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 कक्षक ये क्या हो गए, खाली हो गए। पेयरिंग होने के बाद क्या बचेगा इसमें, देखें पेयरिंग होने के बाद में ये इस प्रकार से बनेंगे, ये S कक्षक है, ये P के 3 कक्षक। पेयरिंग होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ से NH3 लिगेंड हम जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें संकरण कौन सा हो गया, D2sp3 संकरण हो गया। अब देखें इस अवस्था में धातु जो है कोबाल्ट +3 आयन है उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित अवस्था में। यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 0 आई है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे इसका √n+2 बोर मैग्नेटोन, तो इसमें μ क्या आएगा 0। जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, और ऐसे जो संकुल होते हैं वो डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय संकुल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाला निकालते तो ये तो हो गया प्रतिचुंबकीय, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित अवस्था में। उसके बाद में इसमें देखें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, पहले अक्ष जिसके निकालनी है, प्लस में 6 फ्लोरीन है, प्रत्येक फ्लोरीन का -1 चार्ज है, इक्वल में -3 है।
अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 x इज इक्वल टू -3 -6 इस साइड जाएगा, +6 बनाएगा, तो x इज इक्वल टू भी क्या है +3, यानी इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम ही स्टेट बनेगी। कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा देगा वो क्या लिखा देगा, आर्गन और 3d6 4s2 सॉरी 4s0 और 4p0। 3d6 में सेम वही कंडीशन बनेगी, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये जी खाली है और ये वाला भी क्या है वेकेंट है। अब चूंकि यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो F नेगेटिव लिगेंड है, यहाँ पे जो फ्लोराइड लिगेंड है वो क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। वीक लिगेंड होते हैं, इस कारण से धातु आयन जो है उसकी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। पेयरिंग नहीं होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे। इसके बाद में 4d कक्षक भी होता है, यहाँ पे उसके भी 5 क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ से एक फ्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ तक जुड़ गए sp3d2, तो यहाँ पे संकरण रहेगा sp3d2। संकरण चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब इसमें बात क्या आती है देखिए, अब इसमें देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। इस कारण से इस फॉर्मूले में रखेंगे 4 प्लस में 2 4 मैग्नेट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें सेम रूट n+2 4 और 2 कितने 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएंगे। इसको आप सोल्व करोगे देखना 25 का रूट में 5 आता है, तो इसका लगभग कितना आ जाएगा 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है उसके अंदर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक प्रेजेंट होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो कैसे रहेंगे, डायमैग्नेटिक होते हैं। इस कारण से कोबाल्ट का जो संकुल है वो क्या है, डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और ये वाला संकुल वो क्या रहेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से इतने चुंबकीय आघूर्ण के साथ में ये संकुल कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो गया इसमें क्वेश्चन कि CONS36+3 है वो डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि COF6-3 है वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है इसके अंदर मैग्नीज का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है, एक ब्रोमीन के साथ में कॉम्प्लेक्स है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें यह है मैग्नीज का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन हालांकि 4 जुड़े हुए हैं, अष्टफलकीय नहीं है, एक चतुष्फलकीय संकुल है। इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखिए, इसका -3 और ये इनके ऊपर कॉम्प्लेक्स में चार्ज है। चुंबकीय आघूर्ण के मान दे रखे हैं इसमें 2.8 और 5.9। इसका है 2.8 बोर मैग्नेटोन, इसका दिया हुआ है 5.9 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कि इसका ये क्यों है और इसका ये वाला क्यों है। देखिए दोनों देखते हैं ना, सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि मैग्नीज का साइनाइड के साथ में बना हुआ जो संकुल है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो अक्ष मान लेंगे जिसका निकाल लो, प्लस में 6, इस पे 4 -3 है, एक साइनाइड का -1 है, इक्वल में आ गया -3, अक्ष -6 इक्वल में -3, अक्ष इज इक्वल टू -3, ये 6 इस साइड जाएगा +6, अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। यानी इसमें मैग्नीज और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज। क्वेश्चन ये भी आता है कि पूरी आवर्त सारणी में 3D श्रेणी का मैग्नीज ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक स्थायी और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो क्या है इसमें +7 मैग्नीज ही आता है। अब देखें इसमें आगे क्या आएगा। अब मैग्नीज का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखें
मैग्नीज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 75 पे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रहेगा आर्गन 3d5 4h2 और 4p0। अब इसमें 3d, अब मैग्नीज इस संकुल के अंदर, इस वाले में मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब मैग्नीज ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो क्या बचेगा आर्गन 3d4 4s0 और 4p0। 3d में 4 बचे हुए, ये देखिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखें इसमें यही था ना मैग्नीज का CN6 माइनस का 3, चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.8 बोर मैग्नेटो निकाल रहे 3d4, ये बने हुए, ठीक है। तो इसमें करना क्या अपने को कि संकरण बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पे साइनाइड के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि संकुल में जो साइनाइड लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है, यानी यहाँ पे जो पेयरिंग होती है वो पॉसिबल होती है। यहाँ पे पेयरिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करा, ये इसके साथ पेयरिंग करा, 3 डी कक्षक खाली हो गई। अपने को 3 चाहिए नहीं, क्योंकि संकरण होता है ना वो, या तो ये रहेगा D2sp3 या रहेगा sp3d2। ऐसा कभी नहीं होगा कि D3sp और 2 का संकरण, ऐसा नहीं होता। ऐसा और एक D2sp3 बनाए तो अपन एक डी कक्षक को खाली भी नहीं छोड़ सकते। इस कारण से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही क्या होती है, पेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो ये लास्ट में जैसे बचेगा 3d4 में ही आएगा, एक की पेयरिंग होगी, 2 ऐसे ही खाली है, यहाँ पे S वाला है और यहाँ पे ये P वाला है। अब ये साइनाइड लिगेंड है वो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी एक एक करके साइनाइड आयन है वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, संकरण बनेगा यहाँ पे D2, D के 2 कक्षक है, एक S का है, 3 P के हैं, तो यहाँ पे बनता है D2sp3 संकरण। D2sp3 संकरण बन गया तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति। आपने तो इस बोर मैग्नेटोन वाले चुंबकीय आघूर्ण को देखना है, तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, यानी n = 2 है। फॉर्मूले में रखा जाएगा √nn+2 वाले में, तो 2 + 2 बोर मैग्नेटोन, 2 2 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 9 का रूट कितना 3 आता ना, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2.8 के लगभग आएगा, तो μ = 2.8 बोर मैग्नेटोन। तो आगे ना समझ में कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट कितना है अपना, 2.8 बोर मैग्नेटोन है वो आ गया। अब ये वाला और देखना है इस वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट अब इतना आता है या नहीं आता है, बता रहे इसको एक बार। उसके बाद देखें सेकंड, पहला कॉम्प्लेक्स हो गया ये मैग्नीज का, सेकंड देखें सेकंड कॉम्प्लेक्स ये वाला है। सबसे पहले तो हम इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्ञात करते हैं, जिसका निकालना है x प्लस में 4, 4 इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, प्रत्येक का क्या करेंगे हमें पता है -1 होता है, इक्वल में -2 इस वाले के इक्वल है, x -4 इक्वल में -2। अब ये -4 इस साइड जाएगा, +4, x = +2, यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अब देखिए सामान्य वही लिखना है, मैग्नीज 25 पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही आर्गन 3d5 4s2 4p0।
क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें, तो पीछे जो बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0 4p0। ठीक है, 3d5 में हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एस है और ये क्या है पी। अब इसमें ये आता है कि ब्रोमीन लिगेंड है, एक साइड में लिख सकते हैं कि चूंकि जो ब्रोमाइड लिगेंड होता है वो क्या है, वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होने के कारण से ये है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, चारों जो ब्रोमीन है वो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होंगे, एक एक करके जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, संकरण बनेगा sp3 संकरण। sp3 संकरण बना है तो ज्यामिति बनेगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्यामिति को इस प्रकार से बना सकते हैं, एक ब्रोमीन, बचे हुए जो 3 ब्रोमीन है वो यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बन गई इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें मैग्नीज यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ये वाला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, ये वाली है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 है, जिसमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण निकल के आता है, तो म्यू = रूट में 5 प्लस में 2 बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू = 5 और 2 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 35, 36 का रूट 6 आता है, 35 क्या आएगा 5.9 के इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 5.92 होता है लगभग बोर मैग्नेट्रॉन। जिस संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एडमिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऐसा संकुल है वो पैरामैग्नेटिक, यानी इसके चुंबकीय बिहेवियर लिख रहे हैं। ये भी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें 0 होते हैं उसका म्यू 0 आता है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि वे संकुल जिसमें कुछ ना कुछ एडमिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक या एक से अधिक, उनका चुंबकीय आघूर्ण 0 के इक्वल नहीं आता है, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय संकुल कहलाते हैं। इनके लिए एन की वैल्यू 0 आती है, जबकि इनके लिए एन की वैल्यू 0 नहीं आती है। दोनों क्लियर हो गए कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना क्यों आता है और दूसरे नीचे वाले संकुल का चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना क्यों आता है। ये दोनों ही संकुल यहाँ पे क्या है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय संकुल के एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट K3FeCN6। एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K3FeF6। K3FeF6 ये बोला इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा होता है, चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ है, इसका मतलब ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, पैरा मैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान दोनों में ही है, ये बोला इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा होता है, यानी इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा है जबकि इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, कम है। तो दोनों का ये ना कुछ कुछ चुंबकीय आघूर्ण, जिनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो निकालेंगे इसमें। सबसे पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें वियोजित करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा। पहले तो इन दोनों का इक्वेशन नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
IUPAC नाम में इसमें आता है पोटेशियम, ठीक है। ये लिगेंड है साइनाइड हेक्सा साइनो। अलग करेंगे, यहाँ पे चार्ज माइनस में आएगा, जहां संकुल पे चार्ज माइनस में होता है धातु के नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे, फिर 8 यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे धातु आयन का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। निकालना इसका अक्स माइनस में प्लस में 6, प्रत्येक साइनाइड का -1 इक्वल -3, अक्स -6 इज इक्वल टू -3, माइनस का 6 इस साइड जाएगा प्लस का 6 बनाएगा, तो अक्स इज इक्वल टू -3 प्लस का 6, अक्स इज इक्वल टू आ गया +3। तो रोमन लेटर में इसको लिख देंगे ऐसे। ये हो गया इसका इक्वेशन। अब हमें पता है कि आयरन है 26 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा आर्गन 3d6 4s2 4p0 3d6 है, सॉरी पहले हम इसका आयन बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन इसमें, तो ये आ गया आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेंगे 3d5 आर्गन 3d5 4s0 4p0 3d5 है। ये देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बन गए, 0 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या है 0। अब चूंकि इसमें जो लिगेंड है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जब पॉसिबल हो जाती है तो इसमें क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होंगे, तो 5 है तो एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड ही रहेगा। अब देखिए वापस लिखते हैं इसको Fe+3 वाले को, यानी आर्गन वही 3d5 4s0 4p0। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेंगे, ये s वाला है और ये p वाला है। अब यहाँ से साइनाइड आयन है वो लिगेंड के रूप में जुड़ना स्टार्ट होंगे, Cr नेगेटिव जुड़ गए। संकरण कौन सा बना है, यहाँ से जुड़ के स्टार्ट करेंगे, D के 2 है, एक S का है, 3 P के हैं, D2sp3 संकरण यहाँ पे बन गया। D2sp3 संकरण है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अपने को तो N से मतलब है चुंबकीय आघूर्ण, ऐसे इसकी ज्यामिति बनाना चाहें तो क्या बनेगी, इस प्रकार से आयरन है, बन गया। Cn नेगेटिव नहीं लिखना। साइनाइड के अंदर कार्बन नाइट्रोजन दोनों पे लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी दाता परमाणु के रूप में कार्य कर सकता है। एक समय में केवल एक लिगेंड एक परमाणु ही दाता परमाणु के रूप में कार्य करेगा। तो ये तो बन गई इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस वाले कॉम्प्लेक्स की। साथ में इसमें क्या है 3k पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस का 3 चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हम देखें इसको तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, सिर्फ एक है तो 1 लिख देंगे। फॉर्मूले में रखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1 प्लस में 2 2 और 1 3 3 को 1 से क्या मल्टीप्लाई किया 3 आएगा। बोर मैग्नेट्यूड √3 को सोल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73 बोर मैग्नेट्यूड, यानी इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितना है चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया, ठीक है। इसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कारण से ये संकुल कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, यहाँ लिखा हुआ ना पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। और इसके संकरण में ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसको क्या बोलते हैं हम n-1 डी कक्षक, ये ns है ये np है।
तो इसमें 4 है, 4 लगा हुआ, इसके आगे 3 लगा हुआ, इसका मतलब ये n-1d है। क्योंकि इस संकुल के निर्माण में आंतरिक डी कक्षक, इसको n-1d कक्षक को हम आंतरिक डी कक्षक या इंटरनल डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इस कारण से ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको इनर आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक संकुल है वो इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। क्योंकि इस संकुल के निर्माण में n-1d कक्षक या आंतरिक डी कक्षक या इंटरनल ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इस कारण से इस संकुल को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो कहा जाता है। ठीक है, ये बन गया आपका। इसका चुंबकीय आघूर्ण याद रखना कितना आ रहा है आपका 1.73 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे वाला निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला करते हैं क्या सेम है यहाँ तक का वो देखते हैं। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जैसी आएगी, निकाल के देख लेते हैं। देखिए यहीं पे देखना है इसको, वही इसको अलग करेंगे, इस पे चार्ज -3 आएगा, इसकी निकालनी है अक्ष प्लस में 6 इंटू प्रत्येक की -1 -3 अक्ष -6 इज इक्वल टू -3 अक्ष इक्वल -3 प्लस का 6 अक्ष इज इक्वल टू क्या +3। सेम है, नाम में चेंज क्या होगा, पोटेशियम सेम है, फिर एक ये आएगा साइनाइड लिगेंड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्लोरो आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरो आने के बाद में ये सेम रहेगा, ये भी सेम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड लिगेंड है, जो फ्लोराइड लिगेंड होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं। इस कारण से यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे जब पी कक्षक तो यहाँ पे डी कक्षक भी होंगे, इसको एक साइड में बना लेते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के संकरण में भाग नहीं लेते हैं। पांचों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है फ्लोरो, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाती है। फिर एस वाला बनाए, ये एस कक्षक है, ये 3 पी कक्षक है और ये 4d वाले 5d कक्षक है। यहाँ से जुड़ना स्टार्ट करेंगे लिगेंड, वहां तक चलेंगे जहां तक 6 लिगेंड ना जुड़ जाए। फ्लोरीन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जुड़ गए। संकरण देखें, एक एस कक्षक है, 3 पी कक्षक है, 2 डी कक्षक है, sp3d2 संकरण है। संकरण चाहे d2sp3 हो चाहे संकरण sp3d2 हो, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। सेम यही ज्योमेट्री है, चेंज है सिर्फ लिगेंड का। इसके ज्योमेट्री, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आएगा 35 का आंसर आता है यहाँ पे 5.92। तो आप खुद देख लो, इसका आया है 5.92, जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, इसका है 1.73। जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा होता है उस संकुल की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति या उसके अनुचुंबकीय गुण भी ज्यादा होते हैं। अब ये वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन ये था कि इस संकुल की तुलना में इसके चुंबकीय आघूर्ण या इसके अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा होता है उसके अनुचुंबकीय गुण भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इस कारण से ये वाला है उसकी चुंबकीय गुण ज्यादा आए हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वाले क्या है कम आए। अब बताएं, ये भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस संकुल के निर्माण में ये n-1d कक्षक था 3d वाला, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस बार संकरण में। तो कौन से डी कक्षक भाग ले, ये वाले। ये कौन से हैं, एनडी कक्षक है, क्योंकि ये ns है, ये np है, जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम चले, तो ये क्या है, nd है। nd होता है बाह्य डी कक्षक आउटर ऑर्बिटल, n-1d क्या होता है, इनर ऑर्बिटल। तो इस संकुल के निर्माण में जो डी कक्षक आए हैं वो कौन से हैं, आउटर वाले हैं, बाह्य डी कक्षक हैं। इस कारण से इस कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, 2 क्वेश्चन है ये लगभग एक जैसे से ही।
एक ना एक आता है इसमें। 2 क्वेश्चन में एक तो है कि क्रोमियम +3 आयन है, उसके संकुल हमेशा ही उच्च चक्रण वाले होते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, अनुचुंबकीय क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि क्रोमियम +3 आयन है, इसके द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे किसी भी लिगेंड के साथ में बनाओ चाहिए। क्वेश्चन ये है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होती हैं। क्रोमियम के +3 आयन है, उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो भी संकुल है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जिस भी लिगेंड के साथ में बने हुए, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था शायद, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। और एक क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो सारे के सारे हाई स्पिन वाले या उच्च चक्रण वाले होते हैं। क्यों? दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों आए हुए हैं कि क्रोमियम +3 आयन के द्वारा बनाए जाने वाले सभी संकुल चुंबकीय प्रवृत्ति होते हैं। क्यों? और ये क्वेश्चन है कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले होते हैं। क्यों? अब उच्च चक्रण है, हाई स्पिन क्या होते हैं, लो स्पिन क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।